पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के 65% के आरक्षण नियम को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय की फैसले की पृष्ठभूमि में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। बिहार सरकार के इस कदम ने भारत में आरक्षण नीतियों की कानूनी सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए थे। चलिए जानते हैं उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में क्या क्या रहा है। नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65 करने की गजट अधिसूचना जारी की थी। यह निर्णय जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, एससी, एसटी समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की आवश्यकता को बल दिया गया था। इस 65% कोटा को लागू करने के लिए बिहार विधानसभा ने नवंबर 2023 में सर्वसम्मति से एक आरक्षण विधेयक, जिसे बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक कहा जाता है, पारित किया। बिहार सरकार के आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने के खिलाफ चुनौती देते हुए एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की गई। पटना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को सुनाते हुए इंदिरा साहनी मामला 1992 को कोट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में आरक्षण की सीमा को 50% तक ही सीमित रखा था। इस वजह से बिहार सरकार का ये फैसला 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने भी तर्क दिया कि राज्य सरकार का निर्णय सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं था, बल्कि इन समुदायों की आनुपातिक आबादी पर आधारित था। अदालत ने यह भी कहा कि 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ विधेयक ने कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया है, जो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद बीपीएससी राइट वे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।